गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमें स्टडी करना है क्रैक्स रूल फॉर एरोमेसिटी। देखिए लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 के अंदर हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एरोमेसिटी, हुकेल रूल एंड पाई इलेक्ट्रॉन काउंट के बारे में स्टडी किया। आज हम उन सिस्टम के बारे में एरोमेसिटी चेक करेंगे जो बाइसाइक्लिक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन स्केलेटन बाइसाइकिल के अंदर है वो ओड नंबर ऑफ कार्बन स्केलेटन प्रेजेंट है। तो ऐसे कंडीशन में हम हुकेल रूल को अप्लाई करके उस पर्टिकुलर सिस्टम की एरोमेसिटी नहीं बता सकते। तो इस प्रॉब्लम को आउटकम करने के लिए क्रैक्स के कुछ स्टेटमेंट है, उनकी कुछ प्रिंसिपल है, इसे हम अप्लाई करके बाइसाइक्लिक या पॉलीसाइक्लिक रिंग के अंदर हम उसकी एरोमेसिटी को बता सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो पॉइंट यहाँ पे जनरेट होता है वो है कि ये जो रूल है एप्लीकेबल फॉर ऑड नंबर ऑफ कार्बन बाइसाइक्लिक रिंग। ओके, क्या चीज है? एप्लीकेबल फॉर ऑड नंबर ऑफ कार्बन बाइसाइक्लिक रिंग। लाइक कौन कौन से सिस्टम है ऐसे? पेंटेनिन, हेप्टेलिन एंड एजुलिन। इनके ऊपर से क्वेश्चन आपके नेट, गेट एंड जैम के अंदर पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसको आपको कॉन्सेंट्रेट करके स्टडी करना है। एंड थर्ड जो नेक्स्ट पॉइंट था कि ये जो रूल है, ये रूल हुकेल सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सिस्टम विच हकेल रूल नॉट अप्लाई। ठीक है, जहां पे हकेल रूल एप्लीकेबल नहीं है वहां पे आपको क्रैग रूल अप्लाई करके उसकी एरोमेसिटी को आप बता सकते हैं बाइसाइक्लिक सिस्टम के अंदर। ओके, लाइक अ पेंटेलिन सिस्टम। पेंटेलिन सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास दो 5 मेंबर रिंग, ओके, दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर फ्यूज्ड रहते हैं। ओके, ये दो 5 मेंबर रिंग के दो कार्बन, सेकंड 5 मेंबर रिंग के दो कार्बन, दोनों आपस में फ्यूज्ड है। तो जो सिस्टम बनेगा उसे हम कहेंगे बाइसाइक्लिक फ्यूज्ड रिंग। ओके, तो ये है आपके पास पेंटेनिन। इसके लेफ्ट साइड में भी 5 मेंबर रिंग है, राइट साइड में भी 5 मेंबर रिंग है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर मैं चेक करूं तो कितने आते देख लेते हैं। दिस 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो ये हो गया आपके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन टोटल हो गया। लेकिन एक अगर साइकिल की बात करो, सिर्फ 5 मेंबर रिंग की बात करो, तो वो आपका ओड नंबर ऑफ साइकिल आपके पास देखने को मिलता है। अब टोटल मैं आपको ये भी बता देता हूं। दिस 1 कलर में चेंज करता हूं। देखिए दिस इज 1 नंबर, अगर मैंने इसको लिया 1, दिस 2 3 4 एंड ये 5, तो ये कितना हो गया? 5 मेंबर रिंग ओड नंबर के अंदर आपके पास प्रेजेंट आ रहा है। ओके, तो इस टाइप से आपको चेक करना है। ये हो गया आपके पास पेंटेलिन सिस्टम। अब क्रैग रूल के कुछ स्टेटमेंट्स है, उसे मैं 1 बाय 1 देख लेते हैं। कुछ 5 स्टेटमेंट है, उसे हमें याद रखना है। कौन कौन से स्टेटमेंट चेक करते हैं क्रैग रूल के अंदर, वो चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या चेक करते हैं हम कि आपके पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर C2 प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक, बाइसाइक्लिक रिंग के अंदर C2 एक्सिस प्रेजेंट होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट हमें यह चेक करना है कि जब आप इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो, ठीक, तो काउंट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और उसको आपको इंडिकेट करना है एज एन से। तो काउंट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और इंडिकेट कर दीजिए इसे एन से। थर्ड पॉइंट के अंदर 2 सब पॉइंट है। पहला n-1 करके आपको देखना है। n-1 अगर आपके पास ओड नंबर आ रहा है तो वो सिस्टम आपका कहलाएगा अकॉर्डिंग टू क्रैग रूल नॉन एरोमेटिक। क्या कहलाएगा? नॉन एरोमेटिक। एंड अगर आपके पास n-1 आपके पास इवन नंबर आ रहा है, दिस वन इज इवन नंबर आ रहा है, तो वो आपका कहलाएगा एरोमेटिक सिस्टम। तो यही दो चीज यहाँ पे आपके हाईलाइट करने वाली है। n-1 ओड नंबर नॉन एरोमेटिक, n-1 इवन नंबर एरोमेटिक। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या पॉइंट आउटकम जो बाहर आते हैं आपके पास। देखिए अकॉर्डिंग टू, मैं हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से, अकॉर्डिंग टू दिस 3 पॉइंट पेंटेलिन इज नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि पेंटेलिन के अंदर टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने थे, यानी सॉरी टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड थे 4, n-1 यानी 4 - 1 3 इज अ ओड नंबर। ओड नंबर तो वो क्या है? नॉन एरोमेटिक। अब पेंटेलिन हमने ऊपर ड्रॉ किया था, उसे वापस से देख लेते हैं। दिस वन इज पेंटेलिन। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपके पास टोटल डबल बॉन्ड कितने उसे काउंट में करता हूं। उसके लिए मैं लेता हूं एक रेड पेन। दिस इज 1 नंबर,
दिस 2 डबल बॉन्ड, दिस 3 नंबर डबल बॉन्ड, दिस 4 नंबर डबल बॉन्ड। तो n की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 4। अब यहाँ पे मुझे चेक करना प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए अगर प्रिंसिपल एक्सिस चेक करना है, मैंने यहाँ पे इसका एक स्केलेटन यहाँ ड्रॉ किया है, रफ स्केलेटन। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है जो कार्बन नंबर 2 एंड इसे मैंने नाम दिया था 5। तो ये कार्बन नंबर 2 एंड 5 से होके जा रही है। तो ये क्या करे, प्रिंसिपल एक्सिस अपर पार्ट और लोअर पार्ट को दो सेम हिस्से के अंदर डिवाइड करे। तो हम 180 से रोटेशन देंगे तो आफ्टर द रोटेशन सेम मॉलिक्यूल आपके फाइंड अप होगा, सेम मॉलिक्यूल आपको ऑब्टेन होगा। ओके, तो ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी एक C2 एक्सिस की तरह प्रेजेंट है यहाँ पे, और एक वर्टिकल लाइन भी आपको एक C2 एक्सिस की तरह प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 2 C2 एक्सिस आपके पास प्रेजेंट है। तो जो पहली कंडीशन थी क्रैग रूल की कि इसके अंदर C2 एक्सिस प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, ओड नंबर ऑफ कार्बन स्केलेटन कार्बन होना चाहिए, बाइसाइक्लिक रिंग होनी चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें रहने चाहिए। तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड फिर n-1 करके देखना है तो n-1 आपको कितना आ रहा है, एक अगर इवन नंबर आ रहा है तो वो कहलाएगा एरोमेटिक, अगर n-1 ओड नंबर आ रहा है तो नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे अगर मैंने चेक किया तो n-1 इक्वल टू 4 -1 इक्वल टू 3 जो कि ओड नंबर है। अगर ओड नंबर है तो मेरे पास जो सिस्टम आएगा वो आएगा मेरे पास नॉन एरोमेटिक। तो एजुलिन कैसा सिस्टम है माय डियर, एजुलिन इज अ नॉन एरोमेटिक सिस्टम। देखिए यहां पे आ गया मेरे पास एजुलिन इज नॉन एरोमेटिक। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम देखते हैं, दिस एक आपको पर्टिकुलरली सिस्टम दे रखा है। ओके, सपोज मैं इसे नेम देता हूं ए सिस्टम और ये रहेगा आपका बी सिस्टम। अब ये देखिए ये भी आपका एक पॉलीसाइक्लिक रिंग है। नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे अगर चेक करें तो एक इसके अंदर एक 5 मेंबर रिंग, ओड नंबर ऑफ कार्बन साइकिल प्रेजेंट है, दिस वन। ओके, जिसे मैंने हाईलाइट किया है राइट से। अब देखिए अब इसके अंदर जो एजुलिन क्रैग रूल के अकॉर्डिंग C2 प्रिंसिपल एक्स प्रेजेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक C2 एक्सिस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ जिसे मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन येलो से। इस एक्सिस के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल है उसको आप C2 यानी कि 180 से रोटेट करेंगे तो सेम मॉलिक्यूल, सेम जियोमेट्री का मॉलिक्यूल आपको वापस से फाइंड अप होगा। ओके, तो C2 प्रेजेंट है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं इसके अंदर, तो देखिए नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 डबल बॉन्ड है आपके पास। तो n इक्वल टू 6 हो गया। n-1 यहाँ पे फाइंड अप किया तो 6 -1 कितना हो गया 5 के आपके पास एक ओड नंबर है। ओड नंबर तो सिस्टम क्या कहलाएगा आपके पास, नॉन एरोमेटिक सिस्टम ये आपको कहलाएगा। ओके, तो ये हो गया आपके पास नॉन एरोमेटिक सिस्टम। अब आपके पास है एक सिस्टम नंबर बी। सिस्टम बी में भी क्या है, जो आपको दिस वन एक्सिस दिख रही है जिसे मैंने हाईलाइट किया है येलो से, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में कितने मेंबर के रिंग आपके पास प्रोवाइड हो रहे थे। तो अगर यहाँ पे काउंट करूं, ओड नंबर होना चाहिए तो इसको मैंने दिया 1 नंबर, दिस 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि ओड नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग यहाँ पे बन रही है। 7 नंबर की लेफ्ट 7 नंबर की राइट में बनेगी। अब टोटल पाई डबल बॉन्ड कितने इसमें, तो 1 2 3 4 5 6। तो n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 6। मैंने यहाँ पे भी इसे हाईलाइट किया है, दिस इज n की वैल्यू कितनी हुई 6। C2 एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बताया। ओड नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, जो फर्स्ट साइकिल है वो ओड नंबर है, ठीक है। एंड n-1 की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी आ रही है 6 क्या है, मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। n-1 6 -1 कितना आएगा 5 कैसा है, ये ओड नंबर है। ओड नंबर है तो सिस्टम कैसा आएगा, नॉन एरोमेटिक। अकॉर्डिंग टू क्रैग रूल दिस पर्टिकुलर बी सिस्टम इज नॉन एरोमेटिक सिस्टम। ओके, अब आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, एजुलिन के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो देखिए एजुलिन में क्या होता है, जो दो रिंग है, एक 5 मेंबर रिंग, एक 7 मेंबर रिंग आपस में फ्यूज्ड रहती है, ठीक है। दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर ये फ्यूज्ड रहती है। तो एक पार्ट को मैं हाईलाइट करता हूँ आपको ग्रीन से, एक को येलो से करता हूँ, दिस वन इज येलो से, और सेकंड वन को मैं करता हूँ ग्रीन से, दिस वन इज ग्रीन, ठीक है। दो आपके पास रिंग है, ओड कार्बन नंबर के रिंग है, दो आपस में फ्यूज्ड है। अब इसके अंदर C2 एक्सिस मैंने हाईलाइट किया है, C2 एक्सिस को एक्वा कलर से, दिस वन इज C2 एक्सिस।
C2 180 डिग्री का एंगल रहेगा आपके पास, 180 डिग्री से अगर रोटेट करते हो तो सेम जियोमेट्री का मॉलिक्यूल आपको मिलेगा, ठीक है। तो C2 एक्सिस प्रेजेंट है, ओड नंबर ऑफ कार्बन स्केलेटन है, मैंने आपको बता दिया, वापस से काउंट कर देता हूं मैं आपको। दिस इज 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अगर मैं 5 मेंबर की बात करूं तो दिस इज 1 नंबर, 5 नंबर के लिए इधर ले लीजिए 1 नंबर, दिस इज 2, 3, 4 और 5, यानी कि ओड नंबर ऑफ प्रेजेंट है। अब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं इसके अंदर वो भी चेक कर लेते हैं। एन की वैल्यू यहां पर है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये है आपके पास 5। तो n-1 कितना होगा, n-1 इक्वल्स टू 5 - 1 इक्वल्स टू 4। 4 कैसा है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो सिस्टम क्या कहलाएगा आपका, एरोमेटिक। ओके, तो यही सिस्टम मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, दिस वन इज एरोमेटिक। देखिए n इक्वल्स टू 5, n-1 इक्वल्स टू 5 - 1 इक्वल्स टू 4, 4 है, इवन नंबर है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। तो ओवरऑल एजुलिन इज अ एरोमेटिक सिस्टम। ये आपके 2 मार्क क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, कई बार पॉइंट्स इसके कैग रूल के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है हमारे पास, अ कंपाउंड एजुलिन इज, अब आपके पास 4, ये एक प्रीवियस ईयर नेट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। द कंपाउंड एजुलिन इज, तो पहले तो चीज क्या है, एजुलिन का ये स्ट्रक्चर यहाँ पे रहता है। एजुलिन क्या रहता है, 2 कार्बन एडजेसेंट है और इनके लेफ्ट साइड में 7 मेंबर रिंग होगी, राइट साइड में 5 मेंबर रिंग, दोनों आपस में एडजेसेंट है। टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 5 रहेंगे आपके पास, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया एजुलिन। अब देखिए एजुलिन के अंदर ये डबल बॉन्ड है आपके पास 1, 2, 3, 4 एंड 5। देखिए एक मैं कॉन्जुगेशन कराता हूं, यानी कि डायपोल यहां पे मैं जनरेट करता हूं, ठीक है, यानी पोलराइजेशन में जनरेट करता हूं। उस कंडीशन में क्या हुआ, देखिए ये जो आपके पास कार्बन है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं डॉट से, ठीक है। अब देखिए सपोज कीजिए कि दिस पर्टिकुलर बॉन्ड गोज टू हेयर, ये बॉन्ड आपका शिफ्ट हुआ यहां पे, ये बॉन्ड आपका शिफ्ट हुआ यहां पे, ठीक है। सॉरी, इस बॉन्ड को आपको कहां पे रखना है, जस्ट 1 मिनट। ओके, हाँ, अब इस बॉन्ड को आपको कहां पे रखना है वो भी देख लेते हैं। मैं इस पर्टिकुलर बॉन्ड को आपको यहां पे लोकलाइज करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और जहां से डबल बॉन्ड शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ उस पर्टिकुलर, यानी इस पर्टिकुलर कार्बन को, ठीक, इस पर्टिकुलर कार्बन को आपको यहां पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं ग्रीन से। तो मैं इसे हाईलाइट करता हूं ग्रीन से, दिस वन, यहां पे क्या है आपके पास पॉजिटिव चार्ज एक कॉर्नर पे, और जहां पे बॉन्ड लोकलाइज हो गया यहां पे है नेगेटिव चार्ज। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, 7 मेंबर रिंग को सेपरेट कर रहा हूं एंड 5 मेंबर रिंग को सेपरेट आउट कर रहा हूं। देखिए दिस वन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपको एक्वा कलर से, दिस पर्टिकुलरली, ये आपका रहा 7 मेंबर रिंग। 7 मेंबर रिंग के अंदर आपको देखना है ये पर्टिकुलर सिस्टम एरोमेटिक है या नहीं। तो देखिए 7 मेंबर रिंग को अब मैं एक न्यू वे से यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर रिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 1, 2, 3 डबल बॉन्ड है, मीन्स 3 2 जा 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपका 7 मेंबर रिंग के अंदर लोकलाइज कर रहा है। तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा आपका, एरोमेटिक है, ठीक है। इसी टाइप से राइट साइड वाले रिंग को कंसिडर कीजिए जिसमें आपको दिख रही है 5 मेंबर रिंग। तो ये 5 मेंबर रिंग दिख रही है। अब 5 मेंबर रिंग के अंदर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 5 मेंबर रिंग में 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस वन फर्स्ट डबल बॉन्ड, दिस वन सेकंड। तो इधर हो गया आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन और एक लोकलाइज इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और कंट्रीब्यूट करेगा, तो टोटल होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है आपके पास, और ये भी एरोमेटिक है। इट मीन्स जब हम पोलराइज कर रहे हैं, जब हम डायपोल मोमेंटम जनरेट कर रहे हैं, तो आपके पास एक केस ऐसा आ रहा है कि आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों रिंग आपकी कैसी बन रही है, एरोमेटिक बन रही है। तो इस कंडीशन में ये कहलाएगी हाई डायपोल मोमेंटम सिस्टम, हाई डायपोल मोमेंट सिस्टम आपका कहलाएगा। तो जो हमारे पास एक जो रिलायबल आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपके पास एरोमेटिक, एरोमेटिक एंड हैज हाई डायपोल मोमेंटम। ऑप्शन नंबर ए आपका रहेगा रिलायबल ऑप्शन। ऑप्शन अदर ऑप्शन को भी हम स्टडी कर लेते हैं। ऑप्शन जो बी दे रखा है
एरोमेटिक एंड हैज नॉन डायपोल मोमेंटम, तो ये आपका नहीं रहेगा, दिस वन इज क्रॉस। नॉन एरोमेटिक सिस्टम बनता ही नहीं है, दिस वन भी क्रॉस। नॉन एरोमेटिक एंड हैज नो डायपोल मोमेंटम, ये भी क्रॉस। तो आपका आंसर क्या निकला? ऑप्शन ए। तो आपका ऑप्शन ए जो था ये पर्टिकुलर इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, गेट का एक क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, यहाँ पे देख लेते हैं इसको। मैं हाईलाइट करता हूँ, ग्रीन लेता हूँ यहाँ पे। अमॉन्ग द रिजोनेंस फॉर्म गिवन बिलो, द वन विच कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द स्टेबिलिटी ऑफ एजुलिन। तो मोस्ट स्टेबिलिटी जस्ट ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। देखिए ये पर्टिकुलर सिस्टम्स दे रखे हैं आपको यहाँ पे। अब मोस्ट स्टेबल कौन होगा? अब इस ए बी सी एंड डी को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसा सिस्टम ऑब्जर्व करना है जिसमें राइट रिंग एंड लेफ्ट रिंग दोनों एरोमेटिक सिस्टम में हो, तो वो आपका होगा स्टेबिलिटी उसकी हाई रहेगी। अगर कोई एक रिंग एरोमेटिक है, सेकंड नॉन एरोमेटिक है, या दोनों नॉन एरोमेटिक है, या दोनों एंटी एरोमेटिक है, तो उस कंडीशन में उसकी स्टेबिलिटी लोअर हो जाएगी। तो देखिए ए सिस्टम को अगर मैंने ऑब्जर्व किया तो ये आपका रहा दिस रिंग, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेटेड है। तो ये वाली रिंग यानी लेफ्ट साइड वाली रिंग एरोमेटिक है। बट अगर मैं राइट वाले रिंग की बात करूं, राइट वाले की, ये तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, एंड ये नेगेटिव चार्ज के कारण 2 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है, तो वो कहलाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। तो एक एरोमेटिक है, दूसरा एंटी एरोमेटिक है। तो मैं लिख दूं यहाँ पे, दिस वन इज एरोमेटिक और ये आपका एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ओके, इसी टाइप से अगर मैं बी की बात करूं तो बी सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका रहा लेफ्ट पोर्शन और ये आपके पास रहा राइट पोर्शन। अभी मैं राइट पोर्शन को मैं इससे हाईलाइट करता हूं और लेफ्ट पोर्शन को येलो से। ओके, अब देखिए सिस्टम बी में लेफ्ट वाले पोर्शन की बात करते तो 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये भी कॉन्जुगेशन सिस्टम नहीं है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन नॉन कॉन्जुगेशन, वो आपका कहलाएगा नॉन एरोमेटिक। तो ये आपका 20 के अंदर लेफ्ट पोर्शन आपका कहलाया नॉन एरोमेटिक। और राइट वाले की बात करते हैं तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका कहलाएगा एरोमेटिक। अब यानी कि बी के अंदर एक रिंग बन रही है नॉन एरोमेटिक, सेकंड बन रही है एरोमेटिक। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सी के अंदर। अब सी के अंदर अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करता हूं तो लेफ्ट साइड वाला रिंग में 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बट ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये कहलाएगा आपका नॉन एरोमेटिक। कैसे कहलाएगा? दिस पर्टिकुलरली कॉल्ड नॉन एरोमेटिक। और अगर मैं लेफ्ट साइड वाले की बात करूं तो लेफ्ट साइड में 2 + 2 यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, वो भी कॉन्जुगेशन में, तो ये कहलाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। ओके, अब हम बात करते हैं डी सिस्टम की। अब डी सिस्टम में देखिए क्या होता है। अगर मैं लेफ्ट वाले रिंग की बात करूं तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? देखिए सॉरी, इसमें आपके पास जो सिस्टम जनरेट हो रहा है 2 + 2 + 2, ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी आपका इसके अंदर कंसिडर इसको करना पड़ेगा। तो 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितना आ गए? यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन के अंदर भी है, प्लानर भी है और साइक्लिक भी है, तो ये कहलाएगा आपका एरोमेटिक लेफ्ट रिंग। अब राइट रिंग की बात करते हैं तो राइट रिंग की देखिए ये 2 + 2 + 2, तो ये भी कितने होगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन में भी है और प्लानर भी है, तो ये भी क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। ओके, यानी स्ट्रक्चर डी के अंदर इसमें डायपोल मोमेंटम इस टाइप से जनरेट हुआ है कि लेफ्ट रिंग और राइट रिंग दोनों की दोनों एरोमेटिक सिस्टम बन रही है, तो ये हाई स्टेबिलिटी इसकी है। स्टेबिलिटी कैसी? हाई। और स्ट्रक्चर अगर मैं ए बी और सी की बात करूं, अगर मैं स्ट्रक्चर ए बी और सी की बात करूं तो इसमें एक रिंग एरोमेटिक बन रही है, सेकंड नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक बन रही है, तो इनकी स्टेबिलिटी लो है। तो मोर स्टेबल जो क्वेश्चन मुझे पूछा है कि अमॉन्ग द रिजोनेंस फॉर्म
given below the one which contribute most to the stability of एचिलिन। तो मोस्ट स्टेबिलिटी कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? सिस्टम डी। तो आंसर क्या रहेगा आपका? सिस्टम डी आंसर रहेगा। तो सिस्टम डी को मैं हाईलाइट करता हूं, सिस्टम डी इज द आंसर। ओके, तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको इस लेक्चर के अंदर जितने पॉइंट हमने क्रैग रूल के समझे और क्रैग रूल के ऊपर जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम स्टडी करेंगे होमो एरोमेटिक सिस्टम के बारे में और कोसी एरोमेटिक सिस्टम के बारे में। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।